नमस्कार दोस्तों। 2004 से पहले रेलवे का दिवालिया घोषित होने वाला था, लेकिन जब 2004 से 9 के लिए रेल मंत्री बने लालू यादव, 90,000 करोड़ रुपए का मुनाफा दिया और वो चर्चा में आ गए पूरे देश में कि भाई दुनिया के सबसे बड़ा चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क आपका रेलवे 93,000 किलोमीटर का नेटवर्क है आपका भारतीय रेल। दोस्तों, उसके रेल मंत्री जब लालू जी बने थे तो जब मुनाफा कमाया रेलवे ने तो पूरी चर्चाएं हुई थी। हालांकि एक और चर्चाएं अभी भी जुड़ी हुई है, लैंड फॉर जॉब वाला मामला। दोस्तों, उस पर केस चल रहा है। आगे जो रिजल्ट आएगा तो आप सबको पता चल जाएगा। हालांकि आपको यह भी पता होगा कि सीबीआई और ईडी अब कैसे काम करती है, क्योंकि सीबीआई और ईडी विपक्षियों पार्टी को छोड़कर कभी भी सत्ता में रहने वाली पार्टी का इस मोदी सरकार में कभी भी किसी के ऊपर कोई इल्जाम ही नहीं लगाया, न केस लगाया। खैर, यह मामला फिर 9 मई को आगे बढ़ने वाला है तो आपको पता चलेगा। लेकिन एक बात हम करने जा रहे हैं कि 72,000 पद डकार जाने वाले मोदी, ये 72,000 कौन से पद हैं जो रेलवे में डकार लिए गए, एकदम निगल लिए गए मोदी सरकार के द्वारा? तो वो पद ग्रुप डी और ग्रुप सी में है, जिसमें चपरासी, वेटर, स्वीपर, माली, प्राइमरी स्कूल के टीचर। अब जरा आप सोच सकते हैं कि जो चपरासी बनने वाला और वेटर और स्वीपर और माली और प्राइमरी टीचर बनने वाला होगा, ये कोई अडानी अंबानी का बेटा नहीं होगा, इनके बच्चे नहीं होंगे। ये जो भी होंगे वो वही जाते होंगे जो किसान, गरीब, मजदूर, पिछड़ा, अति पिछड़ा, इनके बच्चे कंपटीशन देके जाते थे और ग्रुप डी और ग्रुप सी में जॉब करते थे दोस्तों। लेकिन आज स्थिति यह है कि इन 16 जोन से 81,000 पद को खत्म करने के लिए इनके अधिकारी ने एक लिस्ट दिया, जिनमें इन्होंने मंगवाया कि भाई इस सब को हटा देने से काम चलेगा कि नहीं। तो 81,000 को दिया और इसमें से 72,000 इन्होंने खत्म कर दिया। आप सोचते होंगे कि इसलिए खत्म कर दिया कि रेलवे नुकसान में जा रही थी। तो जरा सोच के देखिए कि रेल मंत्री जब लालू यादव थे तो कैसे दिवालिया घोषित होने वाला रेलवे 90,000 के मुनाफे में चला गया था, 90,000 करोड़ के मुनाफे में चला गया था। और आज रेलवे का फिर से दिवालिया घोषित होने वाला है। जो सरकार तर्क देती है इसलिए हम प्राइवेट कर देते हैं ताकि ये सुचारू ढंग से चल सके, नुकसान हो रहा है। दोस्तों, हम बात करें रेलवे का जो इतिहास रहा है पहले, और बाकी सारी चीजें हम चर्चा करेंगे आपसे। तो रेलवे का जो इतिहास रहा है, जान लीजिए भारतीय रेल के इतिहास की जरूरी घटनाएं। 1853 पहली यात्री ट्रेन बोरी बंदर बॉम्बे से ठाणे 34 किलोमीटर, जो कि उस समय भाप इंजन थी, चली थी। 1947 में क्या हुआ? रेलवे का बंटवारा, सिस्टम का 40% पाकिस्तान के हिस्से चला गया। 40% पाकिस्तान ने ले लिया, हम लोगों को 60% मिला। 1952 में भारतीय रेल के 6 हिस्से में बंटवारा, नए सिरे से शुरू हुई सेवा। फिर 1974 में क्या हुआ? पहली बार ट्रेन रुकी, कर्मचारी हड़ताल पर गए। यह इकलौती रेल हड़ताल थी। पहली बार रेलवे कर्मचारियों ने धरना दिया था 1974 में। 2020 में क्या हुआ? कोरोना काल के चलते मार्च में यात्री ट्रेन पूरी तरह से बंद हुई। अब जब मोदी सरकार अपने पूरे सिस्टम को अपने हाथ में संभाला, कमान को संभाला, तो इन्होंने कहा कि भाई रेलवे को बेहतर स्थिति बनाने के लिए हमें अब प्राइवेट करना चाहिए। दोस्तों, सरकारी नौकरी ऐसा नहीं है कि रेलवे में एकाएक खत्म हुई है। इससे पहले की अगर मैं बात करूं तो अभी आप देखेंगे, आप जब देखेंगे तो जिम्मेदार इसमें कांग्रेस भी थी। कांग्रेस कैसे जिम्मेदार थी, इस बात को जानिए जरा। जब यह सवाल जानिएगा कि रेलवे में वैकेंसी, जब हमने ये पता लगाया कि रेलवे में कैसे लोग पद खाली हो रहे हैं और कितनी सीट पर बहाली हो रही है, तो ये जब पता चला तो देखिए, इन सवालों का जवाब जानने के लिए इंडिया टुडे ने सूचना के अधिकार आरटीआई के तहत भारतीय रेलवे की याचिका भेजी। 14 लाख कर्मचारी वाला रेलवे भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है। विश्व में रेलवे का सबसे बड़ा नियोक्ता में 8वां नंबर है। जरा सोच के देखिए, 14 लाख लोग रेलवे के अंदर जॉब करते हैं। 14 लाख। भारत का यह सबसे बड़ा ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर सबसे ज्यादा लोग नौकरी करते हैं। दोस्तों, 2007 से 8 स्टाफ रिटायर हुए 42,149,
लेकिन भर्तियां उस समय नहीं दी गई, खाली है। 2008 से 2009 40,290 रिटायर हुए, लेकिन मात्र भरा गया 13,870। 2009 से 10 41,372 रिटायर हुए, भरा गया 11,825। 2010 से 11 में 43,251 रिटायर हुए, लेकिन 5,913 भर्तियां की गई। 2011 से 12 में 44,360 रिटायर हुए, भरा गया 23,290, यानी भर्ती की प्रक्रिया स्लो होते गई। 2012 से 13 68,728 रिटायर हुए, 28,467 भर्ती हुई। 2013 से 14 60,754 रिटायर हुए, भर्ती हो गई 31,805। लेकिन 2014 से 15 में 59,960 लोग रिटायर किए, और यह जो है 15,191 ही पद भरे गए। जरा सोच के देखिए दोस्तों, कहां कांग्रेस में कम से कम आधा या 3 गुना जरूर चलता था। हालांकि 60,000 के बदले 60,000 रिटायर किया तो 31,000 भरा, लेकिन ये 59,960 यानी 60,000 में 15,000, ये चौथाई भाग ही भरने में लग गया। अब देखिए 2015 से 16 53,000 में से 27,995 यानी लगभग आधा। 2016 से 17 58,373 रिटायर किए और मात्र भरे गए 19,587। 2017-18 का रिटायर का आंकड़ा नहीं है, लेकिन भरा गया सिर्फ 19,100। दोस्तों, रेलवे में 3 लाख से ज्यादा पद खाली है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दिया था। आज सबसे बड़ी बात यह है कि रेलवे में कर्मचारी कम होते चले गए, और इन कर्मचारियों के कम होने के वजह से बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई। दोस्तों, सिर्फ मोदी सरकार की बात करिए, मोदी सरकार की बात करिए तो मोदी सरकार के 9 साल में 8 ट्रेन हादसे में गई, 586 लोगों की जान चली गई। जानिए क्या कहते हैं। अब सबसे बड़ी बात आप सोचो कि 9 साल में 8 गो ट्रेन हादसा हुआ, 586 लोगों की मौत हुई, यह ट्रेन दुर्घटना से। और यह सिर्फ सरकारी आंकड़ा है, जो आंकड़े नहीं मिले होंगे वो काफी ज्यादा भी होंगे। दोस्तों, जब रेलवे की यह प्रक्रिया थी कि भर्तियां कम होने लगी थी, तो भारत सरकार में आज जो हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री बने हुए हैं, इन्होंने घोषणा किया था कि भाई हर साल हम 2 करोड़ नौकरी देंगे भारत में। तो लोगों ने यही, उस समय के युवाओं ने यही चीज सोचा था कि यह सरकार आएगी तो नौकरी ज्यादा देगी, क्योंकि यह बात सही था कि उस समय भी वैकेंसी कम होने लगा था। लेकिन इस सरकार ने तो पहले वाली सरकार से भी स्थिति बहुत खराब कर दी, और रेलवे की स्थिति क्या है आप जानते हैं। 2014 से एक के बार 18 में, 2014 से एक के बार ये 15-16 तो ये ऐसे ऐसे वैकेंसी आए कि जिस वैकेंसी के बारे में अलग अलग पोस्ट से इतने लिए गए, बहुत सारे ऐसे वैकेंसी की जनरल विद्यार्थी भर ही नहीं सका। 2014 के बाद सीधे 2018 4 साल बाद एक वैकेंसी ग्रुप डी और एलपी की आई थी। उसके बाद लोगों को पता चला कि कोई वैकेंसी है, क्योंकि इसमें ऐसे भी पद होते हैं जो बाहरी लोगों के लिए होता भी नहीं है, तो पता भी नहीं चलता है। अब आ जाइए, अब स्टाफ की कमी होने की वजह से क्या हुआ। रेल हादसे सबसे ज्यादा, देखिए रेल हादसे कैसे हुए। रेल हादसे जो हुए, देखिए क्या हो सकता है हादसे का कारण। तो रेल हादसे की एक बड़ी वजह रेल ज्वाइंट को भी माना गया है। बता दें कि रेल ज्वाइंट में 2.5 से 3 सेंटीमीटर का स्पेस चाहिए होता है, लेकिन इनका रख रखाव सही तरीके से नहीं रखा जाता है, तो यह कारण भी हादसे का रूप ले लेता है। इसलिए समय समय पर रेलवे के ट्रैक की जांच बहुत जरूरी है, और यह हर बार माना गया है कि स्टाफ की कमी होने की वजह से ऐसी लापरवाही हमेशा हुआ। लेकिन यहां पर आप देखेंगे कि सुधार इसमें नहीं हुआ। भर्ती और परीक्षा, कभी भी भर्ती और परीक्षा हुआ, मोदी सरकार में बिना आंदोलन के ना तो कोई भर्ती आई और ना ही कोई परीक्षा हुआ, क्योंकि एग्जाम ही डेट नहीं हुआ। जब परीक्षा हो भी गई तो बिना आंदोलन के कभी रिजल्ट नहीं आया, और जब रिजल्ट आ भी गया तो बिना आंदोलन के कभी ज्वाइनिंग नहीं हुआ। एक एक भर्ती 4-4 साल 5-5 साल लटकाया गया। दोस्तों, आप ये तस्वीर देख सकते हैं, ये तस्वीर झूठे तस्वीर नहीं है। अगर आप इस देश के युवा हैं और रेलवे की तैयारी कर रहे थे तो आपको यह बात पता है। फिलहाल रेलवे की भर्ती कैलेंडर जारी कर दिया गया, जब इस बार
यूपी बिहार राजस्थान के बच्चों ने ताकत लगाया और सरकार के खिलाफ आंदोलन किया तो रेलवे ने कैलेंडर जारी कर दिया है। आपको पता होगा 5,600 वैकेंसी एलपी में दी गई थी, 9,000 टेक्नीशियन के लिए दी गई थी, आगे एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए सबकी एक डेट तय किया गया, लेकिन इसमें विद्यार्थियों का सबसे बड़ा योगदान रहा है दोस्तों। अब हालांकि वैकेंसी की संख्या बहुत कम कर दी गई, लेकिन जो भी अगर शेड्यूल बनाया गया है शेड्यूल के हिसाब से हो जाता है तो बहुत बड़ी बात है। आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो स्पेशल मैं एक बुक गाइड करूंगा जो मेरे द्वारा लिखे गए हैं, मैथ और रीजनिंग के 2 बुक हैं जो आप इस बुक को पढ़कर बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं मैथ एंड रीजनिंग की। 12 साल का अनुभव रहा है मुझे इस क्षेत्र में पढ़ाते हुए, तो मैथ रीजनिंग की ये बुक आपको ऑफलाइन मार्केट में भी मिल जाएगी और ऑनलाइन आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर से भी खरीद सकते हैं। अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर आप नहीं जाते हैं तो नीचे वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दिया है मैंने, वहां से जाइए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिए, उस वीडियो के मदद से आप ऐप के ऊपर से आप बुक खरीद सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं कि रेलवे में अब तक, चूंकि ये अंतिम बार जब आप लोगों ने सुधारा ये जो आंदोलन किया उसके बाद रेलवे ने कैलेंडर जारी किया इतिहास में पहली बार। अब दोस्तों एक बात हम और बताना चाहेंगे, ये रेलवे में धीरे धीरे बहाली कम करने का सबसे बड़ा रीजन क्या रहा? सबसे बड़ा रीजन यही रहा कि रेलवे को प्राइवेट करना था, रेलवे को निजीकरण करना था। इसमें हुआ क्या ये समझिए जरा। रेलवे में निजीकरण का रास्ता साफ, मोदी सरकार ने 109 जोड़ी प्राइवेट ट्रेन चलाने के लिए मांगा प्रपोजल। 109 जोड़ी ट्रेन चलाए गए, ये तो पहले का है। और अभी आपने देखा होगा कि ये जो ट्रेनें आई, अब इस ट्रेन में जो मालगाड़ी लिखा, पहले जो मालगाड़ी आती थी उसमें क्या लिखा हुआ रहता था? भारतीय रेल। अब क्या लिखा हुआ रहता है? अडानी। आपने देखा भी होगा किसी प्लेटफॉर्म पर। तो अब ये अडानी के हाथ में चले गए, ये प्राइवेटाइजेशन हो गया और जिसके वजह से वैकेंसी कम हो गई। अब आप कहेंगे कि रेल को चलाने के लिए आदमी की तो जरूरत होती है, तो वैकेंसी कम कैसे हो गई? तो अब देखिए जरा सिंपल सी बात सोचिए, कोई अगर आपका अपना एक स्कूल खोलते हैं तो आप स्कूल खोलिए, दुकान खोलिए, या कोई भी चीज आप अपना करते हैं तो उसमें आप उन लोगों को बुलाते हैं या रखते हैं कि या तो ज्यादा आपके नजदीकी हो या जिसको आप ज्यादा जानते हो, या कोई आपके यहां पैरवी कर दिया कि भैया ये आदमी को अपने यहां ड्यूटी पर रख लीजिए, तो वहां पर सिर्फ पैरवी वाली बातें चलती है। लेकिन जब ये सरकारी रहता तो उस समय क्या होता था, बच्चे कंपटीशन देके जाते थे, अपनी योग्यता से जाते थे और इसमें फायदा उन तमाम गरीब छात्रों को होता था, किसान के बच्चों को होता था, जो मिडिल क्लास फैमिली से उनको होता था। लेकिन अब सीधे अगर अडानी को मिल जाए तो अडानी के सगे संबंधियों को ही सबसे ज्यादा फायदा पहुंचने वाला है। बस यही बात होता है। अब जरा देख लीजिए प्राइवेट होने से नुकसान और नफा। अब देखिए कि ऐसी ऐसी अब ट्रेनें आ गई हैं, बहुत वीआईपी ट्रेन, जैसे आप वंदे भारत देख रहे हैं। एक ट्रेन ये है जो आप देख रहे हैं जिसमें लोग लटक के भी जाते हैं और बाथरूम में बैठ के जाते हैं। ये ट्रेन का किराया बहुत कम होता है, जबकि इस ट्रेन का किराया बहुत ज्यादा होता है। आप कोई एक्सप्रेस ट्रेन से पटना से दिल्ली की यात्रा करेंगे अगर 350 रुपया में, तो वंदे भारत से जाएंगे तो लगभग 1000 रुपया का खर्च आएगा। अब एक सिंपल सा बात समझिए कि हमारे जो देश की स्थिति है जिसमें 70% से अधिक आबादी गांव में रहती है, यानी ऐसी आबादी ये है कि लोकल ट्रेन या ऐसी ट्रेन जिनको एसी की इनको जरूरत नहीं है, इनको बस ट्रेन मिल जाए कि पटना से दिल्ली पहुंचा दे, ऐसे ट्रेन में 70% से अधिक लोग ऐसी ट्रेन में सफर करते हैं। और ऐसे ट्रेन में सफर करने वाले कौन लोग होंगे? जिसमें आपको एरोप्लेन की तरह पूरी व्यवस्था दी जाए। क्या आपको लगता है कि इस झुंड का व्यक्ति इस ट्रेन में बैठ सकता? नहीं। जबकि ये जो बजट खर्च किया गया होगा देश का पैसा, और इसके भी टैक्स का पैसा इसमें भी लगा है। हम ये नहीं कहते कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए थी। अगर कोई अच्छी चीजें हो रही है, विकास की चीजें हो रही है, बड़ी चीजें हो रही है, तो ये अच्छी बात है। पर एक बात है कि आज इस देश को वैसे भी ट्रेन की जरूरत है जिसमें आदमी को सिर्फ सीट मिल जाए। नहीं तो आप देख लीजिए जब यूपी बिहार से ट्रेन मुंबई, गुजरात और हरियाणा, पंजाब के लिए खुलती है तो ट्रेन में बाथरूम में बैठ के लोग सफर करते हैं और बाथरूम जाने की जगह नहीं रहता है, इतनी भीड़ होती है इस ट्रेन में। दोस्तों, इस ट्रेन में बैठने की हैसियत सबकी नहीं है, लेकिन इस ट्रेन की अगर संख्या बढ़ा दी जाती तो निश्चित है कम से कम सीट मिलता तो इंसान अच्छे से ट्रेवल कर सकता था, जो जानवर की तरह ट्रेवल करता है। दोस्तों, अब प्राइवेट होने से नुकसान और नफा। प्राइवेट होने से
नफा यह है कि भैया कोई भी व्यक्ति जब जाएगा तो एकदम टिकट पक्के कटाएगा, अधिक दाम पर टिकट कटाएगा तो रेलवे को फायदा होगा। लेकिन नुकसान इस बात का है कि अधिक दाम पर हर व्यक्ति टिकट नहीं खरीद सकता है। जैसे कि मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल के तौर पर समझाऊं, एक बोलेरो गाड़ी है, एक BMW गाड़ी है। आप अपने गांव में आप देखते होंगे, सबसे ज्यादा चूंकि हमारे देश की आबादी गांव में ही रहती है, आप देखते होंगे कि अगर किसी परिवार को कहीं जाना है, अगर किराए पर गाड़ी मंगवाना है, हालांकि आप ये मत सोचिएगा BMW किराए पर नहीं आती है, कि BMW भी किराए पर आती है लेकिन गांव में नहीं मिलती है। अगर ये बोलेरो चला जाएगा मान लो 1500 रुपया में, तो कम से कम BMW जाएगा तो 10,000 रुपया लेगा। अब बताइए, तो 1500 रुपया में इसमें 10-12 व्यक्ति भर के जाएगा, इसमें ज्यादा से ज्यादा 5 व्यक्ति भर के जाएगा। तो आज भी गांव में BMW से ज्यादा पसंद लोग बोलेरो को ही कर रहे हैं, क्योंकि इसमें आराम से कहता है कि ये बोला लो 1500 रुपया में 10 आदमी चल जाएंगे। तो हमारी जो देश की स्थिति है, हमारी जो वास्तविक स्थिति है, उसको नहीं भूलना चाहिए। और ट्रेन भले ही VIP ट्रेन बने, ये VIP लोग तो ऐसे भी लोग हैं जो प्लेन से भी सफर करते हैं, इनको कम टाइम में जाना है तो, लेकिन ऐसे लोग जानवर की तरह सफर करते हैं। सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये लोग इसमें सफर कर नहीं सकते और ये ट्रेन खाली जाती है, जिसके वजह से इसका भी नुकसान होता है। आज आपने देखा होगा अभी भी 32% डिस्काउंट किया गया है कई रूट पर वंदे भारत एक्सप्रेस का किराया, वो इसलिए कि यात्री नहीं पुर रहा है उसमें बैठने के लिए, जी यात्री नहीं मिल रहा है। और ये ऐसे ट्रेन है जहां सीट नहीं मिल रहा है, बाथरूम में जगह नहीं मिल रहा है। दोस्तों, अब सबसे बड़ी बात यह है कि आपको क्या समझ में आया इस बात से कि सबसे ज्यादा अगर प्राइवेटाइजेशन हुआ तो फायदा किसको हुआ? एक आम व्यक्ति को फायदा हुआ या बड़े बड़े अरबपति उद्योगपति को फायदा हुआ? सोचने वाला विषय है। सोचिएगा जरूर कि वास्तविक स्थिति हमारे देश की क्या है और कैसी ट्रेन की संख्या सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी। अगर ऐसी ट्रेन भी आए तो दिक्कत हमें इस बात की नहीं है, लेकिन दिक्कत इस बात की जरूर है कि यहां बैठने के लिए आदमी नहीं मिलेगा और इसमें बैठने के लिए सीट नहीं है, तो ये सही नहीं है। दोस्तों, बाकी आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।